हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए, बीकानेर की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जो बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी हो सबकी फेवरेट होती है और सबको रोज़ खाने को चाहिए। ये ऐसी रेसिपी है और इसके लिए हमें हमेशा बाज़ार जाना पड़ता है। लेकिन अगर आज आप ये रेसिपी देखेंगे तो बाज़ार जाना तो बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि घर पे बहुत ही टेस्टी और आसानी से आप इसे बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गैस पे दूध चढ़ाया है और इसमें मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी टेस्ट के अनुसार डालनी है। और इसके बाद मैंने ये देखिए, ये मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर। तो ये दोनों मैंने अलग से घोले ये थोड़े से दूध में, और उसके बाद हमने इसी दूध में उसको मिक्स कर दिया। अलग से इसलिए घोले हैं वरना उसमें गांठें पड़ जाती हैं, तो उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको अलग से घोल के और फिर आप इस दूध में डालना। और अब इस दूध को अच्छे से पका लेंगे हम। ये थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, यानी थोड़ा गाढ़ा हो जाना चाहिए। और जैसा कि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह डाला है, तो यहाँ मैंने 2 किलो के आसपास दूध लिया था, तो उसमें मैंने 4 चम्मच के आसपास कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 कटोरी से ज़्यादा मैंने मिल्क पाउडर डाला है। और ये अपनी इच्छा है कितना आप ले रहे हैं और किस तरह से आप डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो आपको दूध को कम पकाना पड़ता है, और वरना आप दूध को थोड़ा सा ज़्यादा पका लेना, यानी हमें ये गाढ़ा दूध बनाना है। और अब हम देखिए ये दूध को पका चुके हैं, अच्छा गाढ़ा दूध हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसको किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रीजर करेंगे। तो यहाँ इससे पहले ठंडा कर लेंगे। और मेरा दूध ठंडा हो गया है तो मैंने इसको इस कंटेनर में भर दिया। ये एक बेस होता है आइसक्रीम का, और इस बेस से आप कितनी भी तरह की आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसको कवर करके किसी भी फाउल पेपर से, या फिर इस तरह से जो शीट आती है ना, इससे कवर करके इसको फ्रीजर कर देंगे, जिससे कि हमारे जो दूध हमने डाला है इसमें क्रिस्टल ना आए, बर्फ़ के जो क्रिस्टल जम जाते हैं, और हमारा ये आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ अब इसको रख दिया है फ्रिज में और फ्रीजर में, और इसको निकालेंगे आराम से 5-6 घंटे बाद या 8-10 घंटे बाद। और जब तक हमारी आइसक्रीम सेट होती है हम बना लेते हैं बटर स्कॉच क्रंच। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो प्लेट को ग्रीस करके रख देंगे, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। तो उसको ग्रीस करके रख दिया अलग से। और अब हम एक बर्तन में डाल लेते हैं चीनी। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, और थोड़ा भारी तले की लेना। मेरी तो खैर हल्का तला है, इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी भारी तले की लेंगे तो नीचे हमारी चीनी जलती नहीं। और यहाँ पे हम गैस को तेज़ रखेंगे, और आप देखिए धीरे धीरे आपकी ये जो चीनी है साइड में से पिघलनी शुरू हो जाती है। और अगर हम गैस को सिम रखते हैं तो ये काफ़ी देर में पिघलती है, और अगर तेज़ होती है तो ये बहुत जल्दी पिघलती है। और जैसे ही चीनी पिघलनी शुरू होती है हम गैस को कर देंगे सिम, क्योंकि उसके बाद तेज़ आंच पे हमारी चीनी जलने लग जाएगी। और आपको इसमें साइड में दिखाई देने लगा होगा कि कैसे ये थोड़ी थोड़ी सी पिघलने लगी है। और जब चीनी पिघलनी शुरू हो जाए तब आप इसको घुमाना है। उससे पहले इसको कोई ज़रूरत नहीं है टच करने की, बस आप देखिए कि साइड साइड में आपकी चीनी पिघलने लगी। और अब जैसे ये पिघल गई तो मैंने इसको घुमाना शुरू किया, और गैस मैंने कर दी थोड़ा सिम, ताकि ये जले ना। और वैसे भी मेरी जो कढ़ाई है ये ज़्यादा भारी नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ रहा है। मैं इसको जल्दी जल्दी घुमाई जा रही थी, ताकि नीचे लगे ना और इसका टेस्ट ख़राब ना हो। वरना आपने देखा होगा कई बार क्रंच ना बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। तो अगर आप मेरे की तरह बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी लगेगा। उससे आप ऐसे ही बना बना के खा जाओगे, क्योंकि ये जब हम क्रंच बनाते हैं ना तो ये इतना टेस्टी लगता है कि वैसे ही खाने को मन करता है। तो यहाँ देखिए पता लग रहा है ना, चीनी सारी पिघलने लगी है, और बस 1 मिनट में ये सारी तैयार हो जाती है। तो अब जैसे ये पिघल जाएगी, इसका पूरा पानी बन जाएगा, तब हम गैस को बंद कर देंगे। इसको बिल्कुल ज़्यादा मत पकाना, वरना इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि अभी ये अच्छे से पिघली नहीं है चीनी, बीच में इसमें चीनी है। तो थोड़ी देर इसको और पका लेते हैं। और अब देखो आप, हो गई ना बिल्कुल चीनी की चाशनी जैसे। तो जब ऐसे चाशनी तैयार हो जाए तो गैस कर देना बंद, क्योंकि अगर ये थोड़ी देर और पकाई तो ये कड़वी हो जाएगी, और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो जाता है। और अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें थोड़े से काजू और
बादाम डाले हैं, जिनकी पतली पतली कतरने कर ली, यानी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मक्खन। मक्खन डालें, मैंने घी डाला है, तो जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। और इसको एक बार मिक्स करेंगे और बस अब हम इसको सेट कर देंगे अपनी इस प्लेट में जिसे हमने अभी ग्रीस किया था। तो यहाँ पे अब इसको मैं डाल के सेट कर देती हूँ। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा डाल दिए हैं, तो थोड़े से कम भी डाल सकते हैं, इससे आपका पूरा चीनी वाला ही क्रंच ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब इसको हम फैला देंगे। ये देखिए ये फैल चुका है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो साइड में जैसे हम चाकू से, अभी हल्का सा गर्म है ये, तो गर्म तो थोड़ा सा निकलने में दिक्कत करता है, तो इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसके ये हटाएं इसको। देखिए अभी हल्का गर्म है ना, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा निकलने में दिक्कत करता है। और इसके निकालने के बाद इसके इस तरह से टुकड़े कर लेंगे और टुकड़े करके हम इसको डालेंगे जो दाल की थैली होती है या दूध की थैली, जो भी आपके पास है, उसके अंदर इसको डाल लेंगे। तो ये मेरी दाल की थैली खाली हुई थी, मैंने इसके अंदर इसको डाल लिया और इसके बाद हम इसकी बेलन से हल्की हल्की सी कुटाई करेंगे। तो अब हम इसकी सारा डालने के बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से कुटाई करनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये सारा पाउडर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हमें इसको थोड़ा सा कूटना है ताकि ये दरदरा सा हमारा क्रंच तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको कूट दिया है और फिर हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और ये हमारा परफेक्ट क्रंच तैयार हो गया है। तो है ना, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में भी। और चलिए अब निकाल लेते हैं अपनी आइसक्रीम जो हमने फ्रीजर की हुई थी, और ये 5-6 घंटे हो चुके हैं। तो इसको निकाल लेते हैं, ये शीट भी हटा देते हैं और ये देखिए कितने बढ़िया से ये सेट हो चुकी है। तो अब हम इसको इसमें से निकालेंगे और मिक्सी जार में डालेंगे। तो हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इससे क्या है, ये बिल्कुल स्मूथ और बढ़िया से टेक्सचर में आ जाती है। और वैसे आप देखिए मैं इसको कर रही हूँ तो कितना सॉफ्ट है ये। तो ये सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा गाढ़ा दूध करके सेट किया था इसको। और अब हम इसको डाल लेते हैं मिक्सी जार में और इसमें डालने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे एक बात और कि अगर आपको आइसक्रीम जब आपने ये सेट किया और इसमें थोड़े बहुत आपको क्रिस्टल दिख रहे हैं बर्फ़ के, तो यहाँ आप इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर और डाल देना। इस वक्त ग्राइंड करते वक्त 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देना आप, और इसके बाद आप देखिए कितनी बढ़िया आपकी आइसक्रीम तैयार होती है। तो अब ये मैंने डाल लिया और इसको करके लाते हैं ग्राइंड। और यहाँ पे आप बना रहे हैं बटर स्कॉच, तो इसमें आप बटर स्कॉच एसेंस तो ज़रूर डालना, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, फ्लेवर आता है और आपकी आइसक्रीम बिल्कुल बाज़ार जैसी तैयार होती है। तो यहाँ मैंने भी इसमें करीब 1 चम्मच के आसपास डाला है एसेंस, ये बटर स्कॉच एसेंस लिया था। और अब ये जो कंटेनर था इसमें जो आइसक्रीम थी उसको मैंने बाहर निकाल लिया और इसी में मैंने ये अपना आइसक्रीम का पेस्ट डाल दिया है। और ये देखिए कितने अच्छा इसका टेक्सचर आया है, वो आपको देख के पता चल रहा है। और इसी तरह से हम जो बचा हुआ है उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। और ये जो हमारी आइसक्रीम पहले मैंने एक लेयर लगाई थी, इसके ऊपर हम डालेंगे ये अपना क्रंच जो हमने बना के रखा हुआ है। आजकल बरसात का सीज़न आ गया है तो ये क्रंच भी बड़ी जल्दी सोगी सोगी हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जैसे सीलन सी आ जाती है ना, इस तरह का हो जाता है। और यहाँ ये सब डालने के बाद इसके ऊपर फिर से हम जो हमने आइसक्रीम ग्राइंड की है इसको डाल देंगे। तो यहाँ इस तरह से हम इसको ऊपर से फिल कर देंगे, यानी कि बीच में हमें एक क्रंच की लेयर बिछा देनी। मैंने इससे पहले भी आपके साथ बटर स्कॉच की कई सारी रेसिपी शेयर की हैं, सारी अलग अलग तरीके से बनी हुई हैं और सारी परफेक्ट हैं। आप एक भी आइसक्रीम बना के, मतलब एक भी तरीके से बना के खाओगे ना, सारी आपको बाज़ार जैसी फीलिंग आएंगी। तो इससे पहले मैंने ब्रेड के साथ बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। और उससे पहले मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर के साथ बनाई थी, वो भी बहुत ही बढ़िया बनी थी। यानी जो भी आपको सूटेबल हो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप ब्रेड के साथ इसे बना सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने ब्रेड के साथ ही डाली हुई है, आप उसे बना के देखना, वो भी बहुत बढ़िया बनती है। तो आपको बटर स्कॉच खाने का शौक़ है, अगर आपको ये आइसक्रीम पसंद है तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखें। तो देखिए ये वाला कंटेनर तो भर गया है और फिर थोड़ी सी आइसक्रीम बच गई है, उसको भी मैं ग्राइंड करके उसे अलग से सेट कर दूंगी। और ये मैंने
पूरा कवर कर दिया है इसको शीट से और इसे रख दिया है फिर से वापस फ्रीजर में। और इसको फिर ग्राइंड कर लेते हैं। और इसको मैंने छोटे छोटे जो गिलास होते हैं डिस्पोजल वाले उसमें सेट किया था और फिनिश भी कर दिया था थोड़ी देर बाद ही। और अब ये नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला फ्रीजर में से, पूरी रात ये फ्रिज में रही है। और अब आप इसको देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में भी, और इसका टेक्सचर आप देखिए, ये देखिए कितनी स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम तैयार हुई थी। अगर आप लोगों ने आज तक ये नहीं बनाई तो बना के देखिए, बेहद आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है। आपने अगर ये एक बार बनाई तो आपको बाज़ार से लाना तो सच में भूल जाओगे बिल्कुल। और गर्मियां हैं जैसे आजकल, तो आइसक्रीम की डिमांड तो सबकी रहती है। कोई मेहमान भी आया हो तो आप आइसक्रीम ही सर्व कर सकते हैं आराम से। और जब आपने इस तरह की आइसक्रीम बनाई हो तो आपको सर्व करने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि सब तारीफ़ ही करेंगे ऐसी आइसक्रीम खाने के बाद। तो बताइएगा आप ज़रूर कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी। और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल जैसे बाज़ार वाली आइसक्रीम में होते हैं ना, जाली जाली सी दिखाई देती हैं और स्मूथ दिखाई देती है, बिल्कुल ऐसा ही इसका टेक्सचर आया है। और खाने में टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने बटर स्कॉच की कई सारी रेसिपी डाली हुई हैं, तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर करूंगी, आप उन्हें भी ज़रूर देखना। और आपको जो अच्छी लगे आप उस तरीके से बनाना, जोन सी भी रेसिपी आपके लिए सूटेबल हो आप उसे ट्राई करना। तो लास्ट बार जो ब्रेड वाली डाली थी आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, मैं लिंक दूंगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। और ये हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है, और बताइए कैसी लग रही है और कैसी बनी। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।